क्या तिलजला के हादसे के बाद बंगाल की पूरी पॉलिटिक्स बदल जाएगी? यूपी की तरह ही अब वेस्ट बंगाल में शुरू हो गया है बुलडोजर एक्शन। क्या 2 मौतों के बाद ही हमेशा प्रशासन जागता है? क्या कोलकाता के तिलजला में चलने वाले बुलडोजर सिर्फ एक गैर कानूनी बिल्डिंग गिरा रहे हैं या फिर वेस्ट बंगाल की बदलती जीरो टॉलरेंस पॉलिटिक्स का एक नया चेहरा है? दर्शकों, कोलकाता से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसने सबको चौंका दिया है। तिलजला के तंग रास्तों में आज हैवी अर्थ मूवर्स और बुलडोजर्स की गर्जें सुनाई दे रही हैं। कल तक जहां धुआं और चीख पुकार थी, आज वहां कानून का हथौड़ा चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह एक्शन सिर्फ एक हादसे का रिएक्शन है या अब इलीगल फैक्ट्रीज के दिन खत्म हो चुके हैं? दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तिलजला फायर ट्रेजेडी की और चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी के कड़े तेवर और बंगाल में शुरू हुए इस बुलडोजर मॉडल की पूरी कहानी। तिलजला का वो खौफनाक मंजर आपको याद दिलाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये नौबत आई क्यों। ट्यूसडे की दोपहर तिलजला की एक लेदर फैक्ट्री में अचानक आग लग जाती है और देखते ही देखते लोगों की जान चली जाती है और 5 लोग अब भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। जब इन्वेस्टिगेशन टीम मौके पर पहुंची तो जो सच सामने आया वो रुआं खड़े कर देने वाला था। ये फैक्ट्री ना सिर्फ इलीगल थी बल्कि यहाँ फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल नॉर्म्स का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। एक तरह से ये एक मौत का पिंजरा था जहां मजदूर काम कर रहे थे और उन्हें शायद पता भी नहीं था। और जब रिपोर्ट सेक्रेटेरिएट पहुंची तो चीफ मिनिस्टर ने वो फैसला लिया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। शुवेंदु अधिकारी का जीरो टॉलरेंस ऑर्डर निकला। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने साफ कह दिया कि भैया अब चलता है वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। उन्होंने 4 डिपार्टमेंट्स की प्रोब कमेटी बनाई और रिपोर्ट मिलते ही डायरेक्ट एक्शन का आदेश दिया। सीएम ने कहा कि यह स्ट्रक्चर इलीगल था, बिल्डिंग प्लान सैंक्शन नहीं था और सेफ्टी नॉर्म्स जीरो थे। उन्होंने सिर्फ बिल्डिंग गिराने का ऑर्डर नहीं दिया बल्कि सीईएससी को डायरेक्ट निर्देश दिए हैं कि तिलजला, कस्बा, मोमीनपुर और इकबालपुर जैसे एरियाज में ऐसी तमाम फैक्ट्रीज की बिजली काट दी जाए जिनके पास वैलिड बिल्डिंग प्लान्स नहीं है। सिर्फ बिजली ही नहीं, केएमसी को पानी का कनेक्शन काटने का भी आदेश दिया गया है। ये एक तरीका है इलीगल बिजनेस की कमर तोड़ने का। यानी जितनी भी लीगल फैक्ट्रीज इन इलाकों में चल रही थी, वहां पानी नहीं पहुंचेगा, बिजली नहीं पहुंचेगी तो फैक्ट्री कैसे चलेगी? दर्शकों, पहली बार बुलडोजर एक्शन बंगाल में देखने को मिला और ये एक नई शुरुआत है। ये बात नोटिस करने वाली है कि बंगाल में बुलडोजर एक्शन बहुत रेयर है। अक्सर हमने उत्तर प्रदेश या बीजेपी रूल स्टेट्स में देखा है, लेकिन अब कोलकाता की सड़कों पर बुलडोजर का उतरना एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव शिफ्ट दिखाता है। वेडनेसडे को जब तिलजला में फैक्ट्री ओनर की बिल्डिंग और फैक्ट्री को गिराने की प्रक्रिया शुरू हुई तो थोड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ। एक व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट भी किया क्योंकि वो सिविक स्टाफ को अपना काम करने से रोक रहा था, लेकिन प्रशासन पीछे नहीं हटा। पुलिस की भारी मौजूदगी में गैर कानूनी दीवारें गिराई गई। स्क्रूटनी के घेरे में अब पूरा सिस्टम आ गया है। बात करेंगे उस इंपैक्ट की जो इस ड्राइव का होगा। सीएम ने क्लियर वार्निंग दी है कि ये ड्राइव सिर्फ तिलजला तक सीमित नहीं रहेगी। पूरे कोलकाता में जहां भी रेजिडेंशियल एरियाज में मौत का ये इलीगल गोडाउन चल रहा होगा, उनको घेर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, ये फैक्ट्रीज इतने सालों से चल कैसे रही थी? बिना सैंक्शन प्लान के बिजली और पानी का कनेक्शन मिल कैसे रहा था? क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और बिल्डिंग डिपार्टमेंट की मिली भगत ने पूरे कोलकाता का बट्ठा बिठा रखा था? सीएम ने जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात तो की है, लेकिन क्या उन ऑफिसर्स पर भी एक्शन होगा जिन्होंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर रही थी? अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये सबक था या सिर्फ दिखावा। अंत में तिलजला का ये बुलडोजर एक्शन एक मैसेज तो है, लेकिन क्या ये काफी है? 2 परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है, अपने घर के चिराग को खोया है। फैक्ट्री ओनर और एक और व्यक्ति को अरेस्ट तो कर लिया गया है, लेकिन असली जस्टिस तब होगा जब पूरे शहर में सेफ्टी ऑडिट्स होंगे, ताकि कल फिर किसी और तिलजला में आग ना लगे और किसी और मासूम की जान ना जाए। कोलकाता बदल रहा है या कम से कम बदलने की कोशिश तो चल रही है। इलीगल कंस्ट्रक्शंस करने वालों के लिए एक वेकअप कॉल है। आपको क्या लगता है, क्या बुलडोजर चलाना ही इलीगल कंस्ट्रक्शंस रोकने का एकमात्र रास्ता है
क्या इस बुलडोजर को भ्रष्टाचार के खिलाफ का ब्रह्मास्त्र माना जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं आकर्ष कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.